चलो आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जिसे भगवान बुद्ध, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, सोक्रेटिस, शेक्सपियर जैसे लोग जानते थे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पैसा, घर, गाड़ी और अच्छे रिश्ते पाए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कुछ भी बना सकती है, कुछ भी दिला सकती है? क्या है ये रहस्य? ये राज है विचारों की शक्ति का, पावर ऑफ थॉट्स, जिसे आज लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में महान लोगों ने कुछ ऐसा कहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द वर्ल्ड एज वी हैव क्रिएटेड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आवर थिंकिंग, इट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग आवर थिंकिंग। सोक्रेटिस ने कुछ ऐसा कहा है, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। शेक्सपियर ने कुछ ऐसा कहा है, नथिंग इज़ अनलेस आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। और भगवान बुद्ध ने कुछ ऐसा कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। सभी लोगों का कहना है कि जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बुक के मुताबिक ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसा आप सोचते हो वैसे ही थॉट्स, वैसे ही सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो इसका मतलब होगा थॉट्स बिकम्स थिंग्स, मतलब विचार ही चीज़ें बन जाती हैं, या फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। हमारा फ़ोन किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है, हमारा पेन किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है, हम खुद किसी और फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारा हर सेल वाइब्रेट हो रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक टीवी स्टेशन है जिसके पास एक बहुत बड़ा सा ट्रांसमिशन टावर है जो कि अलग अलग चैनल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पर ब्रॉडकास्ट या फिर प्रसारित कर रहा है। और जो हमारे घर के ऊपर लगा हुआ डिश टीवी एंटीना है वो उन फ्रीक्वेंसीज़ को पकड़ रहा है और उन फ्रीक्वेंसीज़ को कन्वर्ट करके हमें टीवी पर कुछ तस्वीरें दिखाता है। जैसे ही हम चैनल चेंज करते हैं वैसे ही वो अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगता है और हमारी टीवी उस फ्रीक्वेंसी में जो तस्वीर है वो दिखाने लगती है और हमारा चैनल चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह हम भी एक ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो कि अपनी फ्रीक्वेंसीज़ अपने विचारों के ज़रिए इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और जब हम हमारी फ्रीक्वेंसीज़ इस ब्रह्मांड में भेजते हैं और हमारा ब्रह्मांड हमें उन फ्रीक्वेंसीज़ से रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज़ को हमारी तरफ वापस भेजता है और हमारी रियलिटी चेंज करने लगता है उन्हीं विचारों के मुताबिक। जैसे हम टीवी का चैनल चेंज करने के लिए रिमोट का कोई बटन दबाते हैं, और उसी तरह से हमें अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो हमें अपने विचारों के रिमोट से कुछ बटन दबाने होंगे जो कि अच्छे विचारों के होंगे, और उन्हीं अच्छे विचारों की फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अमीर बनने के बारे में सोचोगे तो आप अमीर इवेंचुअली बन ही जाओगे। इट्स दैट सिंपल। ये इतना ज़्यादा आसान है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये इतना ज़्यादा आसान है तो क्यों नहीं हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेता है? क्यों नहीं वो अमीर बन जाता है? क्यों नहीं उसके पास उसकी मनपसंद स्पोर्ट्स कार है या फिर उसका सपनों का घर उसके पास है? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि लोग ज़्यादातर समय वही चीज़ें सोचते हैं जो उनको नहीं चाहिए। उनको कैसे रिश्ते नहीं चाहिए, उनको क्या नहीं करना है, और वो कैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, उनके साथ क्या बुरा हो सकता है, वो ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं और ऐसे विचारों के साथ ही वो उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब ज़रा अपने बारे में ही सोचिए, अगर आपने अपना कोई गोल अभी तक अचीव नहीं किया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आप हमेशा अपने गोल के लिए अच्छे थॉट्स रखते हैं, उसको फील करते हैं? क्या आप उसी से रिलेटेड एक्शंस लेते हैं, या फिर आपके एक्शंस, फीलिंग्स, एनर्जी
कहीं और इन्वेस्ट हो रही है। तो आपने अभी तक अपना गोल अचीव क्यों नहीं किया है, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। लोग जितना ज़्यादा अपने विचारों के साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को छोड़ते रहते हैं, उतना ही ज़्यादा वो लोग उसी जैसी फ्रीक्वेंसीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स, सिचुएशंस, लोगों को, सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है जिस चीज़ पर आप पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कल सुबह लेट नहीं होना है अपने ऑफिस या फिर स्कूल के लिए, तो आपका पूरा ध्यान लेट होने पर जा रहा है। मुझे कल लेट नहीं होना है ऑफिस या फिर स्कूल या फिर मीटिंग के लिए, मुझे कल लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स को ये नहीं समझ आता कि आप किस चीज़ को चाहते हो या फिर नहीं चाहते। वो नहीं या फिर हाँ के बीच का डिफरेंस नहीं समझता। वो सिर्फ समझता है कि आपकी एनर्जीज़ किस जगह पर फोकस्ड हैं। कल मैं लेट नहीं होना चाहता, इस सेंटेंस में आपकी एनर्जीज़ पूरी तरह से फोकस्ड होती हैं लेट होने पर, और यूनिवर्स फिर आपको लेट होने पर ही मजबूर कर देता है। वो आपको उसी से रिलेटेड सिचुएशंस दे देता है। जैसे कि आप कल सुबह लेट उठोगे, आपने नाश्ता देर में किया होगा, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा, कुछ न कुछ वजह से आप लेट हो ही जाओगे अगर आपकी एनर्जीज़ लेट होने पर फोकस्ड हैं तो अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मुझे कल लेट नहीं होना है, इसकी वजह आप सोचिए कि कल मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। अभी द सीक्रेट बुक से मैंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही लिए हैं, तो द सीक्रेट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे डिटेल में कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ 3 स्टेप का प्रोसेस है। और फिर हम जानेंगे कि इस रहस्य का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे आप दूसरों तक भी ऐसा रहस्य पहुंचा पाएंगे और उनकी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर पाएंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।